अरफाज सर के साथ जो भी हुआ बहुत ज्यादा गलत हुआ। और उसके बाद मुझे लगता है उनके मुंह पर तमाचा भी लगा, जो आज देखने को मिल रहा है। कश्मीर से अब कैसी कैसी बातें आ रही हैं कि देखो कितना गलत हुआ। उसके बाद हमारे कुलदीप जी थे, उन्होंने इनके लिए जो है चार मरले जमीन दी, तो उनके बदले उनको कश्मीर से 2 भाइयों ने ऑफर किया। तो ये एक हिंदू मुस्लिम की एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है, और वो ऐसे लोगों के लिए मुंह पर तमाचा है। तो ये चीज इन लोगों को भी समझनी चाहिए कि जो ऑफिसर या जो भी सरकारें जो भी इसके पीछे हैं, उनके मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा लगा हुआ, और उनको भी आइंदा के लिए समझना चाहिए कि उनके भी बाल बच्चे हैं जो आज वो कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में उनके बच्चों के साथ भी ये चीज होगी और होनी ही है। लेकिन हम मतलब ये कहते हैं कि अरफाज सर एक लोगों के लिए एक मिसाल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी मसाइल हैं लोगों के उनको उठा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर इनके साथ ये चीज होगी तो कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट जितने हैं, मुझे लगता है कोई भी सेफ नहीं है। और मुझे लगता है सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो अपोजिशन में हैं, जो बोलते हैं, उन पे भी ये खतरा है। अच्छा, सोशल वर्कर्स है, तो उन सबको खतरा है कि ऐसे लोगों से जो मतलब इनके खिलाफ बोलते हैं, कल को वो लोग भी अंदर जा सकते हैं, उनकी जमीनों को छीना जा सकता है, बाकी चीजें हो सकती हैं। कविंदर गुप्ता जी को आप ले लीजिए, उनके पास कौन सी जमीन है, कहां पर उनका मकान है, कभी किसी ने बात की? तो बात ये नहीं है। बात मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम गुलाबगढ़ से है और हमारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, हम अरफाज सर के साथ हैं, शाना बशाना है। इनको कोई भी जरूरत हमारी होगी, हमारी जान इनके लिए हाजिर है। और जो एकता आज देखने को मिली, ये पूरे हिंदुस्तान में जाएगी कि हिंदू और मुस्लिम जब एक दूसरे के लिए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के लिए बात करेंगे, और एक कदम बढ़ाएगा तो दूसरा 2 कदम बढ़ाएगा, तो ये आगे जो है आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम चीज है। और ये जरूरी है कि कल को जो है हमारी एकता जो है, जो आज देखने को मिल रही है, जितने भी जर्नलिस्ट हैं सारे एक साथ हैं, अरफाज सर के साथ है, तो आइंदा भी किसी के लिए भी अगर कोई चीज ऐसी होती है तो हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। जैसे ये ऐसी ताकतों के खिलाफ जो है हमेशा हमें खड़ा रहना चाहिए। देखिए, गुलाबगढ़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बिहाफ पर हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने पूरी बात जो है वो रखी, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि एक जर्नलिस्ट को टारगेट करना, और वो जर्नलिस्ट जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इस वक्त जम्मू और कश्मीर की आवाम का जो प्यार इन्हें मिल रहा है वो लोग देख रहे होंगे। तो इस तरह से कितनी जेडीए की जमीनें यहाँ पर हैं? क्या सिर्फ अरफाज डैंग की ही जमीन यहाँ पर, या इनका ही मुकाम सिर्फ जेडीए पर था, बाकी कोई मुकाम जेडीए पर नहीं था? हमारी पूरी एसोसिएशन इस चीज की मजम्मत करती है, और हम उम्मीद करते हैं कि फौरी तौर पर उन ऑफिसरान पर कार्रवाई होगी जिन ऑफिसरान ने इस तरह से यहाँ पर आकर पीला पंजा चलाया। जब इस तरह का ये मामला सामने आया, उस वक्त भी हम लोग यहाँ पर कवर करने आए, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है, अफसोस की बात यह है कि हमें यहाँ पर पहुंचने ही नहीं दिया गया। आप शुक्र मनाएं कि अरफाज साहब ने 30 या 35 सेकंड का वो लाइव किया था, जिसके जरिए लोगों को पता चली, बाकी सहाफी यहाँ पर आए, तब जाकर लोगों को भी पता चला कि अरफाज डैंग साहब का घर गिराया गया, ना कोई नोटिस मिला। आज उमर साहब कह रहे हैं कि मैंने तो कोई परमिशन ही नहीं दी किसी को। एलजी साहब कह रहे हैं कि हमने भी ये नहीं किया। तो फिर किया किसने? कौन सा शख्स वो था जिसने पीले पंजे यहाँ पर भेजे, जिसने 2 जेसीबीज और एक बड़ी मशीन यहाँ पर भेजी, और देखते ही देखते इनके घर को मिसमार कर दिया गया। और हमारी पूरी एसोसिएशन अरफाज डैंग के साथ खड़ी है। अरफाज डैंग साहब को हम यही कहेंगे कि आप इसी तरह से काम करते रहें। लोगों ने आपको दबाने की कोशिश की, कुछ शरारती पसंद अनासिर ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरे की कामयाबी नहीं देख सकते, लेकिन हम अरफाज डैंग साहब के साथ बराबर खड़े हैं। इस मुसीबत की घड़ी में हम इनके साथ बराबर के शरीक हैं, और हम उम्मीद करते हैं यहाँ की सरकार से, यहाँ की एलजी इंतजामिया से, कि आप उन लोगों को सामने लाएं, आप उन लोगों पर कार्रवाई करें, ताकि हमें भी पता चले कि उमर साहब फ्रीडम ऑफ प्रेस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कई बार उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में भी इस बात का जिक्र किया कि जनाब हम तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ हैं, लेकिन ये तो यहाँ पर जर्नलिज्म पर डायरेक्ट अटैक है। डायरेक्ट अटैक इसलिए है क्यों, क्या आपको कहीं और जगह नहीं दिखी? कितनी बार यहाँ पर एडवोकेट्स की बात करें, उन्होंने इस इशू को उजागर किया कि बड़े बड़े यहाँ पर ऐसे मगरमच्छ हैं जिन्होंने
हजारों कनाल जमीन पर कब्जा जमा रखा है। ये तो 40 साल से यहाँ रह रहे थे, कहीं बाहर से तो आए नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट रामबन से उठकर यहाँ पर आए थे, मिलिटेंसी के वक्त में वहां से माइग्रेंट हुए थे। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि आज इनके घर पर पीला पंजा चलाया जाता है, आज इनका घर तोड़ा जाता है और कोई यहाँ पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमने किया। अगर आपने नहीं किया तो आप इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए, आप उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए, ताकि हमें पता चले कि वाकई आप जर्नलिस्ट के साथ खड़े हैं, वाकई आप सहाफत की जो बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की हम बात करते हैं। जिस तरह से अरफाज भाई ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इनके काफी सारे दुश्मन बन गए थे, क्योंकि सच दिखाते थे, सच का साथ देते थे। यही वजह है शायद कि आज इनका घर तोड़ा गया। अगर ये सच नहीं दिखाते, अगर ये चापलूसी करते, शायद इनका घर नहीं गिरता। लेकिन इन्होंने सच दिखाया और सच बोलने की इन्हें सजा मिली। लेकिन हम इसकी मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ की सरकार, यहाँ की एलजी इंतजामिया उन ऑफिसरान पर कार्रवाई करेगी जिन ऑफिसरान ने इस तरह का ये घिनौना कारनामा अंजाम दिया है। बाकी हमारे यहाँ पर शहजाद साहब भी हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है। देखिए, हम सबसे पहले अरफाज साहब का जो घर सेलेक्टिव जेडीए की तरफ से जो है वो तोड़ा गया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे लोग हैं, अक्सर और बेशतर हमने सुना है कि बुगला हज़रात भी ये कहते हैं कि लैंड ग्रैबर्स जिन्होंने 100 कनाल 200 कनाल जमीन कब्जा की हुई है, उन्हें कभी जो है वो पूछा नहीं जाता है। लेकिन ये जो सिलेक्टिवली यहाँ पर जो है वो अरफाज भाई का घर तोड़ा गया है, इसकी जो हम कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हैं। वहीं मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर जो है वो एक सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई है। हम ये भी समझना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की हुकूमत से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, कोई तो हो जो अकाउंटेबिलिटी ले यहाँ पर कि हमने करवाया है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि हमें कोई पता नहीं है। उमर साहब कह रहे हैं कि मुझसे पूछा नहीं जा रहा है। रविंदर रैना साहब कहते हैं कि मेरी बात हुई है फोन पर एलजी साहब से, उनने ऐसा किया नहीं है। तो किया किसने फिर? यहाँ पर तमाम लोगों को यही समझ आ रहा है कि दो ही निजाम चल रहे हैं, या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या जम्मू कश्मीर की चुनी हुकूमत है। लेकिन अगर ये दोनों ये कहते हैं कि हमने नहीं करवाया है, तो फिर करवाया किसने है? और ऐसे सिलेक्टली आखिर अरफाज भाई का घर क्यों तोड़ा गया? जो बाकी लोग जिनने 100 कनाल की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उन्हें कभी कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है वो सरकार के साथ मिले हुए होते हैं, इसलिए जो उन्हें कोई पूछता नहीं है। हम अरफाज भाई के साथ हैं इस दुख की घड़ी में। जब इनका घर जो वो तोड़ा जा रहा था, अगर इन्होंने अपने पोर्टल पर जो वो लाइव नहीं किया होता, हमें पता ही नहीं चलता। और पुलिस की पूरी मंशा थी कि अरफाज भाई का घर हम पूरी तरह से डिमोलिश कर दें, खत्म कर दें। उसके 1-2 घंटे बाद अगर मीडिया को पता चल भी जाता है, हम तब तक यहाँ से अपना काम करके चले जाएंगे। और जब हम यहाँ पर लाइव करने के लिए पहुंचे, पुलिस हमें सबसे पहले परमिशन नहीं दे रही थी यहाँ आगे आने के लिए। लेकिन फिर भी हमने दूर से दिखाने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस से हमने पूछा कि हमें क्यों रोका जा रहा है? अरफाज भाई का आप घर तोड़ रहे हो, हमें अपना काम करने दीजिए, हमें दिखाने दीजिए कि आप इनका घर जो तोड़ रहे हो, हम दिखाएं लोगों को कि क्यों घर तोड़ा जा रहा है। वजह तो पहले हमें मालूम नहीं थी। बाद में हमने अरफाज भाई से पूछा कि वजह क्या थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है। लेकिन जब ऐसा कोई काम जेडीए ने यहाँ करना होता है तो प्रेस को कम से कम ना रोके। बाकी जगहों पर आप कहीं डिमोलिशन चलाते हैं तो वहां पर तो आप किसी को रोकते ही नहीं हो, साथ में लेके जाते हो। पुलिस को इन्फॉर्मेशन होती है पहले से, मीडिया जो है पूरी तरह से उनके पीछे पीछे होता है साथ में कि देखिए यहाँ से तोड़ा जा रहा है यहाँ। लेकिन यहाँ पर अगर अरफाज भाई ने लाइव नहीं किया होता तो किसको पता चलता? किसी को पता नहीं चलता। यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर जो अरफाज भाई के साथ हुआ है ये गलत हुआ है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत को भी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि किसने करवाया आखिर। और जो लोग जिन्होंने आज ये पावर के नशे में इस तरह का कदम उठाया, उनको जो सख्त सजा मिलनी चाहिए। बाकी जो हम कहना चाहूंगा, हमारी सहाफती बरादरी के जो लोग हैं, कई सारी एसोसिएशन यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर हमने गिने चुने लोग देखे हैं। अरफाज साहब ने हमेशा हर एक की बात की है, कभी अपने लिए नहीं लड़े। लेकिन आज मैं उन सहाफियों से कहना चाहूंगा, खासकर जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, कितने सहाफी यहाँ पर आए, कितने सहाफियों ने अरफाज भाई को कवर किया। अफसोस का मुकाम है, ये बारी कल आपकी भी आ सकती है। ऐसा मत सोचिएगा कि आज अरफाज डैंग का गिरा तो आप खुशियां मनाएं। कल आपके घरों पर जब इस तरह का कोई पीला पंजा चलेगा तब शायद आपकी भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सारी सहाफती बरादरी को इस वक्त अरफाज भाई के साथ खड़ा होना चाहिए और जितनी भी एसोसिएशंस बनी है, चाहे वो जम्मू की हो, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की हो, तमाम तर एसोसिएशंस को इस वक्त सामने आना चाहिए और अरफाज भाई के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। बाकी हम अरफाज भाई से यही कहेंगे कि आपने झुकना नहीं है, आपने रुकना नहीं है। हमेशा सच को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये एक ऐसी आवाज है जिसकी आवाज ना कभी दबेगी, ना ये कभी झुकेंगे और ना ही रुकेंगे। अपना काम इसी तरह से ये करते रहेंगे और हम इनके साथ बराबर के शरीक हैं। भाई साहब ने हमारे भाई ने, मैं उनको सलाम भी करूंगा।